हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव मिश्रा। वेलकम टू कलाम पीसीएस। ऐसे का पेपर आज संपन्न हुआ 68 बीपीएससी का। इस संदर्भ में आज हम एनालिसिस करते हैं कि ऐसे की पेपर में क्या आया था, कैसा पेपर था, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसी थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अराउंड 700 टू 800 वर्ड्स का ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और आपके इंस्ट्रक्शन में भी बीपीएससी ने अभी साफ साफ लिख दिया कि 700 टू 800 वर्ड्स का ऐसे लिखना है आपको। तो जो लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे थे उनके लिए थोड़ा आसान होगा। बाकी अगर आप 900 1000 के भी जो प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, पर आप कर लेते। अगर बात करें थीम्स की कि किन टॉपिक्स पे ऐसे आया, तो अगर ओवरऑल आप बात करते हैं तो ऐसे लगभग सेम ही सिमिलर टॉपिक्स पे ही आया है। जिन टॉपिक्स की एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि फिलोसफिकल टॉपिक्स, हिस्ट्री से रिलेटेड, सोशल इशू, एजुकेशन, तो इन सब टॉपिक पे भी ही ऐसे आया है। हम एक एक करके अभी ऐसे देखेंगे क्या क्या आया है। फिर अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं। वैसे तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नहीं, बट ओवरऑल हम यूपीएससी के जो ऐसे हैं, अदर स्टेट के जो ऐसे हैं, उनसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि हाँ कैसा है। अभी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऐसे फर्स्ट सेक्शन में, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आपको ऐसे की क्लास में बताया गया था कि कभी कभी जो दिया गया है वो एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखिए, ये वैसे तो आप कीवर्ड पकड़ने जाइए तो ये फॉरेस्ट का है, लेकिन ट्रीज है। बट यहाँ पे आप देखिएगा कि एक मीनिंग निकल के आ जाता है। यहाँ मेन टॉपिक है, सेंट्रल आइडिया किसका है? सेंट्रल आइडिया इज अबाउट कर्मा। आप देखिएगा जो गांधी जी का फिलॉसफी है उसके ऊपर ये है कि बी द चेंज यू वांट टू सी। तो ऐसे ही आप इस ऐसे को कर सकते थे। अब सेकंड ऐसे देखते हैं। लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। तो इसमें तो आसान सा टॉपिक था। इनफैक्ट लिटरेचर जो है ये सबसे रिपीटेड ऐसे की टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। यहाँ बताना है आपको सोर्स ऑफ नॉलेज ही नहीं है बल्कि मोरल एंड सोशल एक्टिविटी भी है। तो ऐसे भी ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहा गया था। थर्ड ऐसे पे देखते हैं क्या है। परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडेड बेटर देन इनएक्शन। ये भी एक अच्छा ऐसे है। अभी आप देखिए, इसमें आप बता सकते थे, एग्जाम्पल ले सकते थे। आरटीआई का एग्जाम्पल देखिए कितना सटीक बैठ रहा है इस पे। तो आपका जो जीएस का नॉलेज है, जो आप डेली न्यूज़ से पढ़ते हैं, वो सारी एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप रामधारी सिंह दिनकर का समर शेष है पोयम, उसमें कहते हैं दिनकर कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो यहाँ पे ऐसे चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। कोट्स को यूज़ करना आपको बताया गया था, तो यहाँ पे कोट्स का भी आप यूज़ कर सकते थे। फिर क्या है, गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवेल ट्रूथ। तो ये भी आपको दो पार्ट में कर सकते थे, दोनों पार्ट को आप दिखाएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन में 4 ऐसे था, 4 में आराम से आप कोई ना कोई अटेम्प्ट कर सकते थे। ये वाला तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान था। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो सेकेंड ऐसे तो आप कर ही सकते थे एटलीस्ट। चलिए सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में पहला ऐसे, वी आर नॉट द मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऐसे था। इसमें आपको आप कैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेजेंट बनता है ये आपको दिखाना है। ठीक है, एक कहते हैं कि कल्चर मेक्स मैन और मैन मेक कल्चर। तो क्या है कि दोनों की इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को दर्शाता है ये ऐसे।
कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, तो पूरा हिस्ट्री, पूरा पास्ट एक्सपीरियंस से मैन आता है और वहीं से हिस्ट्री बनती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा से था। फिर देखिए, इंटरनेट हैज टर्न ओवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। ये देखिए, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इंटरनेट का आप इतना यूज़ करते हैं, ये एक कॉमन, बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया। इनफैक्ट आप कितनी साल पुरानी नोकिया की ऐड देखेंगे तो क्या था, कनेक्टिंग पीपल, नोकिया का ऐड ही आता था, है ना। तो आप ऐसे से स्टार्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक आप बोल सकते हैं आसान सा टॉपिक था। थर्ड ऐसे देखते हैं, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। विचार जीवन का आधार है। ये ऐसे ऐसा था जिसमें आप अनगिनत डायमेंशन खोल सकते हैं। ये प्लेन ऐसे था क्योंकि ये, इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है कि जो चीज आपको नहीं पता है। ये सिंपल सा लाइन है, यू हैव टू ओपन डिफरेंट डायमेंशन। फिर आप देखिए, एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड। अब ये ऐसे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपके जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़पेपर का नॉलेज है, उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 साल से तो यही चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है। आप जीएस पेपर 2 की भी देखेंगे तो डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, और एडुकेशन तो ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर ऐसे ऑल्सो एंड फॉर जीएस ऑल्सो। तो ओवरऑल आप देखिएगा, सेक्शन 2 आपका सबसे आसान सेक्शन था, क्योंकि इसमें आप चारों के चारों ऐसे बहुत ही आसान थे। इनफैक्ट ये तो आपका न्यूज़ से ही कवर हो गया। ये आप देखिए, इंटरनेट का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ये तो आपके थॉट, आपके डायमेंशंस कितने ज़्यादा आप खोल सकते हैं, वो सारी एंगल आप लिख सकते हैं। अगर आप एक अच्छा राइटर हैं, आप बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिस किए हैं, तो आप इस पे जा सकते थे, ये आपको नंबर दिला सकता था। चलिए, मोस्ट अवेटेड सेक्शन, सेक्शन 3। देखिए, पहले ही आपको बता दिया गया था चेयरमैन सर के द्वारा कि ये ऐसे का जो थर्ड सेक्शन होगा वो बिहार स्पेसिफिक होगा। तो बिहार स्पेसिफिक ही चीज़ें दी गई हैं, डिफरेंट मुहावरे लोकोक्ति लिए गए हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है। देखिए, फॉर एग्जांपल पहला वाला, इसमें मैथिली लैंग्वेज है। ठीक है, और एज अ ट्रांसलेशन भी आप देखिए कि जो है वो इंग्लिश में ही दिया गया है, उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, वो सिर्फ सेम चीज़ को इंग्लिश का यूज़ किया गया है। चलिए, पहला देखते हैं, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै एंड विज्ञान के बिना धर्म आनर छै। तो ये बहुत ही ये वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा आराम से, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जो बिहार के नहीं भी हैं उनको भी ये समझ में आ रहा होगा। इट सिंपली क्या कहता है, ये बोल रहा है कि भाई साइंस एंड एथिक्स शुड गो साइड बाय साइड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना पैरालाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे था जो कि आप आसानी से कर सकते थे। अगर आपको ये चारों ऐसों को देखिए तो सबसे आसान ऐसे यही है। ठीक है, इसमें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, 700-800 के आप ज़्यादा भी लिख सकते थे, क्योंकि बचपन से हम ये चीज़ जान रहे हैं। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, पानी में मछलियाँ 9-9 कुटिया बखरा। इसमें क्या है, अब ये बता रहा है, क्या बता रहा है, इट सेज दैट इट इज़ ऑन द इनिशियल स्टेज, और आप प्लान कर रहे हैं, माउंटेन्स ऑफ ड्रीम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत ही आसानी से आप एनेक्डोट्स का यूज़ कर सकते थे, और एनेक्डोट का इंट्रोडक्शन में यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात होती है। वो याद होगा बचपन में आपने सबने कहानी सुनी होगी कि एक मछुआरा था, मछुआरा सर पर घड़े का घड़ा था जिसमें कि मछली था, वो लेके जा रही थी। फिर वो कहानी बनाने लगी कि एक मछली बेचूंगी, फिर इसके बाद 2 मछली बेचेंगे, फिर और प्रॉफिट होगा, ऐसे करके पूरा मार्केट खरीद लेंगे। और बाद में क्या हुआ, वो गिर गई और घड़ा टूट गया और मछली मर गई। तो यही चीज़ है, ये आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते थे। चलिए, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। ठीक है, यही चीज़ है जो आप लोग करते हैं, आप भूल जाते हैं
एक काम स्टार्ट किया तो बस पुराना चीज को बोल गया, रिवीजन नहीं करते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे। इट इज अबाउट नॉट ओनली कंकरिंग बट ऑल्सो अबाउट कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ऐसे ये कहता है, आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए लास्ट 12th नंबर पे देखते हैं क्या है। मूस मुटाए लोड़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। आप अगर मूस हैं तो मूस का ही कैरेक्टर होंगे, साइज बड़ा हो जाएगा। तो आप एलिफेंट या हॉर्स नहीं बन जाएगा, कैरेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, कैरेक्टर रिमेन्स सेम। तो देखिए मीनिंग अब आपको समझ में आ गया। पहला तो इस सेक्शन में था कि आपको मीनिंग समझ में आना, एक बार मीनिंग समझ में आ गया तो फिर तो सेम है। आपको ऐसे का बताया गया था स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, क्या बॉडी में लिखते हैं, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको क्लास में बताया गया था। तो ये सारी चीज़ आपने अप्लाई किया होगा, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। बाकी चीज़ तो बस आपको मीनिंग जानना था। और सेक्शन 3 में अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता था तो ये 9th नंबर का तो जो बिहार के नहीं भी हैं वो भी आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर आप ऐसे देखिए तो ठीक है, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था लेकिन इनफ ऑफ ऑप्शन दिए गए थे आपको ताकि आप आराम से लिख सकते थे। बस जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनके लिए टाइम मैनेजमेंट आसान हो गया था, और जो ने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उनके लिए टाइम मैनेज थोड़ा डिफिकल्टी हो गया होता। ऐसे का लेवल अभी एज सच आप नहीं बोल सकते थे बहुत डिफिकल्ट थी, एक डुएबल था, और जो भी स्टूडेंट लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आसानी से कर सकते थे। चलिए ओवरऑल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।